त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति भगवान श्री गोविंद के समक्ष अंकित करा रहे हैं। जैसे कक्षा में छात्र आते हैं तो छात्र की उपस्थिति शिक्षक अंकित करता है और एक एक छात्र का नाम लेकर के वह पुकारता है कि अमुक शिक्षक अमुक छात्र कक्षा में उपस्थित है या नहीं। तो उसके प्रतिफल में, उसके उत्तर में छात्र कहता है यहाँ उपस्थित हैं हम। तो आज हम सभी विश्व के जगत गुरु ब्रह्मांड के आचार्य भगवान श्री गोविंद के सामने छात्र के रूप में उपस्थित हैं और हम सभी भगवान श्री गोविंद के मुख से प्रस्फुटित भगवत गीता ज्ञान की चर्चा पर, भगवत गीता ज्ञान की चर्चा को आगे की गति देना चाह रहे हैं। तो हम सभी पर जगत गुरु भगवान श्री गोविंद की दृष्टि है और उस दृष्टि के आगार में हम सभी बैठे हुए हैं। उनकी कृपामयी दृष्टि हम सब पर समान रूप से पड़ रही है। उनका जो आशीर्वचन है, आशीर्वाद है, हम सभी को मिल रहा है। ये विशेष बात है। तो आइए आज के सत्र को भगवान श्री गोविंद के आश्रय से आरंभ करें। हमारी ओर से उपस्थित सभी समस्त महानुभावों को सादर प्रणाम और कृपापूर्ण अभिवादन स्वीकार हो। तो हम सभी ने विगत सत्र में श्लोक संख्या 11 पर एक सत्र में चर्चा की थी और आज की चर्चा भी श्लोक संख्या 11 पर ही आश्रित रहेगी और हम श्लोक संख्या 11 पर ही आज की चर्चा को आगे की ओर गति देंगे। श्री भगवान ने कहा, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्ता अपि अकृतात्मानः न एनम पश्यति अचेतसा। जो मनुष्य प्रयत्न करते हैं, ऐसे महानुभाव योगी जन अपने स्वयं में स्थित इस जीवात्मा को का साक्षात्कार कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने स्वयं के अंतर्भावों को दूषित कर रखा है, ऐसे अज्ञानी जन प्रयत्न करते रहने पर भी जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते, साक्षात्कार नहीं कर पाते।
तो आज की चर्चा इसी पर केंद्रित है और विगत चर्चा से इसको हम जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। ये जोड़ना चाहेंगे कैसे आत्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, ये विषय हम आपकी समझ रखना चाहेंगे। देखिए, जीवात्मा जो है वह परमात्मा का अंश है। इस तथ्य को श्री भगवान ने श्लोक संख्या 7 में स्पष्ट किया। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना खस्तान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। ये जो जीव है, जो चेतन तत्व हम सभी के अंदर शरीर के अंतस्थल में जो उपस्थित है, जो सूर्य की तरह से समग्र शरीर को प्रकाशित कर रहा है, वह जो तत्व है, चेतन तत्व है, उसका साक्षात्कार प्रयत्न करने पर हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पे श्री भगवान ने पहले कही थी। और दूसरे में ये कहा कि जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जो मलिन अंतःकरण वाले हैं, वे अज्ञानी जन प्रयत्न भी करते हैं। भले प्रयत्न नहीं होता है और प्रयत्न करते भी अगर हैं तो वे आत्मा का साक्षात्कार कदापि नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको अपना अंतःकरण स्वच्छ करना पड़ेगा। निर्मल मन जन सोमहि पावा, तो गोस्वामी जी का कथन है। तो मल रहित जो स्थिति है उसमें स्वच्छ रूप का बोध होता है। तो आज का जो विषय है वह कैसे होता है, साक्षात्कार होता कैसे है, ये विषय हम आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। और कल के सत्र में ये जो इसका 11वें श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग है, इस पे कल की चर्चा को हम केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। तो यत्न करना है। यतन्तः जो पद प्रयोग हुआ है, यतन्तः योगिनः आत्मनि अवस्थितम एनम पश्यन्ति। जो प्रयत्नशील हैं, जो यत्न करते हैं, ऐसे योगी महानुभाव अपने हृदय में स्थित इस आत्म तत्व को जान जाते हैं। तो उसकी उपस्थिति कहाँ है? आत्मा की उपस्थिति कहाँ है? जीवात्मा की जो उपस्थिति है, वह उपस्थिति मनुष्य के हृदय में है। ये बात पूर्वार्ध अंश से स्पष्ट होती है। आत्मनि अवस्थितम, अंतःस्थल में स्थिति है। तो अंतःस्थल में जीव की स्थिति है, चेतन तत्व की स्थिति है, उसका साक्षात्कार कैसे होता है, ये प्रश्न यहाँ पे है। इस प्रक्रिया पर हम आज की चर्चा को गति देना चाहते हैं। देखिए, जब तक तम और रज रहता है, जब तक तमोगुण रहता है, तब तक निद्रा, आलस्य और प्रमाद रहता है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टाएं, अज्ञान, ये सब समाप्त नहीं हो सकता जब तक तमोगुण की प्रखरता रहती है। समझिए इस चीज़ को आप। वो व्यक्ति साधन में, साधन की ओर
उन्मुख नहीं हो सकते। जब तक तमोगुण की प्रधानता रहती है तब तक मनुष्य किसी प्रकार का कोई साधन नहीं कर सकता। वह अनेक प्रकार के ऐसे दुर्गुणों में लिप्त हो जाता है और उसकी जो क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, वह तमोगुण के प्रभाव से असामाजिक, अनैतिक और पूरी तरह से असंवैधानिक हो जाती है। जो कर्म नहीं किया जाना चाहिए वो कर्म तमोगुणी मनुष्य करता है। देखिए, इसको हम परिभाषित करने के लिए, तमोगुणी मनुष्य को परिभाषित करने के लिए हम एक यही तथ्य कहना चाहते हैं कि जो कर्म मनुष्य को नहीं करने चाहिए। अब क्या कर्म नहीं करने चाहिए, इसका जो बोध है, इसका जो परिज्ञान है, वह लगभग सभी व्यक्तियों को होता है। देखिए, मोटी मोटी बात है, वह जो परिज्ञान ज्ञान है वह लगभग सभी व्यक्तियों को होता है कि कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। इस बात का जो ज्ञान है वह लगभग सभी व्यक्तियों को होता है। जो अत्यंत दूषित कर्म हैं, जिनसे समाज में अव्यवस्था फैलती है, जिनसे समाज आतंकित, आक्रांतिक हो जाता है, जो आक्रांता के स्वरूप में उपस्थित होते हैं, ऐसे तमोगुणी मनुष्य जो हैं वह इस संसार में बहुलता से पाए जाते हैं और वो इस आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई विचार नहीं करते, क्योंकि इतने दुर्गुण उनके अंदर आ जाते हैं, पहली बात। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर सत्व जो है वो दब जाता है और रज दब जाता है। तम की प्रधानता से वो ऐसे कर्म होते हैं। दूसरे तरह के वो व्यक्ति हैं जो रजोगुणी स्वभाव के होते हैं। रजोगुण की प्रधानता से जो कर्म होते हैं उनमें सांसारिक वस्तुओं के एकत्रीकरण का कार्य और सांसारिक विषयों के उपभोग की इच्छा और सांसारिक विषयों को प्राप्त करने की चेष्टा और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वे इस बारे में मोहित रहते हैं। वे इस संबंध में मोहित रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब इस बात का विनिश्चय न हो सके कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो समझना चाहिए कि हम रजोगुण से आच्छादित हैं, आवृत हैं। तमोगुणी मनुष्य जो है वह न किए जाने वाले कर्म तो नहीं करता, लेकिन वो सांसारिक विषयों को भोगने की इच्छा करता है और नाना प्रकार की वस्तुएं इस संसार में एकत्र करता है, पर प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। मोटी मोटी बात ये है। तो ये रजोगुण की स्थिति हो गई। अब जो तीसरी बात है, तीसरी बात ये है कि जब मनुष्य सत्वगुण से प्रभावित हो जाता है, सत्वगुण की प्रबलता उसके अंदर हो जाती है, समझिए आप। तो सत्वगुण की प्रबलता से वो ये विचार करता है कि हमारा इस संसार में जन्म क्यों हुआ है, हमारा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, हम इस संसार में क्यों आए हैं।
और हमें क्या करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये सत्वगुण की प्रबलता से होता है। लेकिन चूंकि सत्वगुण और तमोगुण सत्वगुण की प्रबलता तो होती है, लेकिन सत्वगुण की प्रबलता में रज और तम का मिश्रण रहता है। और जब तक मिश्रण रहता है तब तक ठीक ठीक विनिश्चय नहीं हो पाता, तब तक क्रियाओं का ठीक ठीक विनिश्चय नहीं हो पाता, और मनुष्य नाना प्रकार के समस्याओं में उलझा हुआ आत्म तत्व के बारे में चिंतन तो करता है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाता। तो सत्व जैसे शुद्ध होगा, जैसे सोने में अन्य धातुएं मिली होती हैं, और उसे शुद्ध करने के लिए हम तपाते हैं, और तपा करके उससे अन्य धातुओं को पृथक कर लेते हैं। समझिए आप। तो अन्य धातुओं को पृथक करने पर सोना स्वर्ण जो है, स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, तो उसे तपाना पड़ता है। वैसे ही तपश्चर्या रूपी अग्नि से मनुष्य को स्वयं को तपाना पड़ता है। तब जो सत्व गुण में रज और तम का मिश्रण होता है, क्या होता है? रज और तम का मिश्रण होता है, तो वो मिश्रण धीरे धीरे समाप्त होता है, पिघलता है। सत्वगुण जितना प्रबल हो जाएगा उतना शुद्ध हो जाएगा। जैसे मान लिया सत्वगुण में 20% तमोगुण है और 10% रजोगुण है, तो 30% सत्वगुण में तम और रज की मात्रा मिली हुई है, तो सत्वगुण फिर शुद्ध नहीं हुआ। 70% शुद्ध सत्वगुण है। तो पूर्ण शुद्धि के लिए हमको तम और रज की मात्रा को हटाना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। इसी को तपश्चर्या कहते हैं, साधना कहते हैं। परमात्मा की शरणागति से होता है, साधना से होता है, तपश्चर्या इत्यादि से होता है। शुद्धि कैसे होती है? सत्वगुण की शुद्धि कैसे होती है? जब जितना सत्वगुण शुद्ध होगा उतना ही आपके शरीर में विशेष, आपके शरीर में, आपकी इंद्रियों में, मन बुद्धि में विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। और अगर अशुद्ध रहा, अशुद्ध रहने पर विशेष प्रकार का प्रकाश प्रकट नहीं होता। प्रकाश प्रकट तो होता है, लेकिन वह मध्यम होता है, धुंधला होता है। सत्वगुण तो निर्मल है, अनामय है और प्रकाशक है। ये तीन सत्वगुण के जो हैं स्वरूप हैं, निर्मल है, प्रकाशक है और अनामय माने विकार रहित है। सत्वगुण के तीन स्वरूप हैं। सत्वगुण में रज और तम का मिश्रण नहीं, मल नहीं है। सत्वगुण जब शुद्ध हो जाता है तो वो प्रकाश देता है। सत्वगुण में जड़ होते हुए भी विकार नहीं है। वैसा निर्विकार नहीं जैसा जीव है, लेकिन उसमें विकार नहीं, मतलब तम और रज की विकृति उसके अंदर नहीं पाई जाती। तो तीन गुण हैं शुद्ध सत्व के, तीन स्वरूप हैं। एक तो निर्मल है, दूसरा प्रकाशक है, तीसरा अनामय निर्विकार है। तो जब ये स्थिति प्राप्त होती है तो हमें स्वतः ही प्रकाश का आभास होता है, प्रकाश का आभास होता है।
प्रकाश का आभास उन्हीं स्थितियों में होता है जब सत्वगुण की प्रबलता होती है। अब आप थोड़ी कल्पना करें, जैसे आप अपने गंतव्य को जाने के लिए किसी चौराहे पर आ खड़े हो जाएं। चौराहे पर खड़े हैं तो एक मार्ग जो है तमोगुण की ओर जाता है, दूसरा मार्ग रजोगुण की ओर जाता है, तीसरा जो मार्ग है वह सत्वगुण का है, मिश्रित सत्वगुण का है, जिसमें रज और तम का मिश्रण है। और जो चौथा मार्ग है वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त होकर के आत्मा के साक्षात्कार की ओर, परमार्थ साक्षात्कार की ओर जाता है। समझिए इस बात को आप। चौराहे पे खड़े हैं तो चौराहे पर खड़े होने पर एक तो मार्ग तमोगुण को जाता है, जहाँ पर गहरा गहन अंधकार है, जहाँ पर प्रकाश नहीं है, जहाँ पर दुख ही दुख है, अज्ञान ही अज्ञान है, अंधकार है। दूसरा जो मार्ग है रजोगुण की ओर जाता है। रजोगुण की ओर जाने वाले मार्ग पर भी दुख है। रजोगुण पर की ओर जो मार्ग जाता है, क्योंकि रज का परिणाम ही दुख कहा गया है। रज का परिणाम, रजस का परिणाम दुख कहा जाता है। तो उस मार्ग पर चलने पर दुख है। अज्ञान अंधकार तो नहीं है, लेकिन प्रकाश भी नहीं है, धुंधला है। तो दूसरा जो मार्ग है वह रजोगुण का है, जो हमको संशय युक्त रखता है, जहाँ पर जाके दुख मिलता है। तीसरा जो मार्ग है वह निश्चित सत्वगुण का है, जिस पर चल करके निश्चित अनुभव होता है सुख और दुख का। सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। सत्वगुण की प्रबलता से शुभ कर्मों के परिणाम से सुख में, शुभ कर्मों के परिणाम से सुख मिलेगा, और तम और रज की प्रबलता से जो कर्म होंगे उनका परिणाम दुख मिलेगा। तो मिश्रित है, यहाँ पे मुक्ति नहीं है, मिश्रित स्थिति है। समझ गए? अब जो चौथा मार्ग है वहाँ पर शुद्ध सत्वगुण का ही सत्ता है, जो ये मार्ग आगे बढ़ने पर आत्म साक्षात्कार की ओर जाता है, परमात्मा की अनुभूति की ओर जाता है। सत्वगुण की में शुद्धता आएगी तो हम आत्म साक्षात्कार की ओर स्वतः बढ़ेंगे। जितना आगे बढ़ेंगे उतना प्रकाश मिलेगा। प्रकाशक चूंकि है ना, लेकिन सत्वगुण जो है वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से बंधन देता है। तो अगर सत्वगुण के प्रभाव से हम सुख का अनुभव करने लगे और ज्ञान की आसक्ति में फंस गए और सुख की आसक्ति में फंस गए, तो भी हम आत्म साक्षात्कार से पृथक रहते हैं, कर नहीं पाते। शुद्ध सत्वगुण जब प्रबल हो जाता है तो ध्यान की अवस्था में, चाहे जागृत और सुषुप्ति के मध्य की अवस्था में, बेला में, हमको सूर्य के प्रकाश का, चंद्रमा के प्रकाश का, विभिन्न प्रकार के जुगनुओं के प्रकाश का और विभिन्न प्रकार के दिव्य रंगों का, दिव्य देवताओं का दर्शन होता है।
यह साक्षात्कार के पहले की स्थिति है। तो शुद्ध सत्व की प्रबलता से ऐसा होता है। प्रकाशक है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। अब साक्षात्कार की क्या स्थिति है, जो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा, यतन्ता योगिना आत्मनि अवस्थितम एनम पश्यन्ति। यत्न करने वाले योगी जन स्वयं में उस चेतन तत्व का दर्शन करते हैं। तो जैसे हम एक दर्पण के सामने खड़े हों, दर्पण भी स्वच्छ हो और प्रकाश भी पर्याप्त हो, तो हमको अपना जो मुखमंडल है वह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है ना। मुखमंडल अपना स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। तो मुखमंडल जब प्रतीत होता है, तो मुखमंडल प्रतीत होने पर हम अपने स्थूल शरीर का दर्शन करते हैं। अगर यदि दर्पण में थोड़ा सा भी मल हो, गंदगी हो, धुआं, धूल दूषित हो, और यदि प्रकाश भी पर्याप्त न हो, अपर्याप्त हो, या चेहरे पर कालिमा इत्यादि लगी हो, तो हमको अपना जो मुखमंडल है वह स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता, स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता। उसमें अप्रतीति होती है। क्या होती है? अप्रतीति होती है, स्वच्छता नहीं है वहाँ पे ना। उसी प्रकार शुद्ध सत्वगुण के प्रबल हो जाने पर मनुष्य को स्वस्वरूप का दर्शन होता है। या स्वस्वरूप का जो दर्शन है, वहाँ पर न दर्पण है, न वहाँ प्रकाश की आवश्यकता है, न आपके स्थूल मुखमंडल का की वहाँ पे सत्ता है। आंखें बंद हैं, ध्यान में स्थिति है, शुद्ध सत्वगुण की बहुत प्रबलता है, तो आपका जो वास्तविक स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, जो जिसे आप जीव कहते हैं, उसका दर्शन स्वतः होता है। उसका दर्शन स्वतः होता है। इसमें प्रयत्न नहीं है। इसमें जो स्मृति है, हमारे जो स्वरूप की स्मृति है, वह विस्मृत हो गई है। और जैसे ही स्वरूप की स्मृति विस्मृति खत्म होती है, तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति समाप्त हुई और हमको स्वस्वरूप का दर्शन हुआ। नष्टो मोहा, मोह समाप्त हुआ और स्मृति, हमको स्मृति मिल गई। किसकी स्मृति मिली? जिस स्वरूप का हमको बोध नहीं था। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, इसका बोध हमको नहीं था। उस स्वरूप का दर्शन हमको होता है। उस स्वरूप का दर्शन हमको होता है। वह प्रकाशक स्वरूप है, जिसकी यहाँ पर श्री भगवान यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में इस चेतन तत्व आत्मा का दर्शन करते हैं, जानते हैं। पश्यन्ति माने देखते हैं। एनम पश्यन्ति, किसका? जिस उस तत्व का जो इस शरीर को चेतन किए हुए, उस शरीर का दर्शन होता है। तो ये विशद स्थिति है। उसका जो दर्शन हो रहा है वह एक विशद स्थिति है। इसी को हम सभी
आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और ये आत्म साक्षात्कार स्वस्वरूप का दर्शन होता है। और वैसी स्थिति अगर निरंतर बनी रहे तो वह स्वस्वरूप की स्थिति कहलाती है। स्थिति है।